की और मेरे लिए बहुत ही आनंद और बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में रहा। We have been studying the Gospel of Mark, और हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार को अध्ययन करते आ रहे हैं। and we observe how Mark has been presenting the Lord Jesus Christ as the servant of God. और हमने इस बात को अपने अध्ययन के दौरान देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जो मरकुस है वो प्रस्तुत करते हैं। Yeah, and we have seen that the book can be divided into 4 sections. और हमने इस बात को देखा था कि जो मरकुस की जो पुस्तक है वो 4 भागों में विभाजित की गई है। So the first 5 chapters are the first section in which Mark shows the servant of God in his activity and in his power. और पहले जो 5 अध्याय हैं उन अध्यायों में जो मसीह यीशु को वो अपने कार्यों में कार्यरत प्रस्तुत करता है। We saw that the number 4 was prominent in this section. और हमने जो नंबर जो चौथा था वो बहुत ही अद्भुत और अनोखा था। And the section began with 4 miracles and it ended also with 4 miracles. और हमने देखा कि ये जो भाग है वो 4 चमत्कारों से शुरू होता है और 4 चमत्कारों से ही वो अंत होता है, पहला भाग। The second section of the book is chapters 6, 7 and 8. और जो दूसरा जो भाग है वो 6, 7 और 8वां भाग है। In this section we will find that Mark focuses on relationship and fellowship and communion and spending time with each other. और जो जो दूसरा भाग है वो केवल उन्हीं बातों पर प्रकाश डालता है जैसे कि हमारा उसके साथ संगति रखना या उसके साथ हमारा बातचीत व्यवहार रखना और उसके साथ में संगति रखना, इन बातों पर प्रकाश डालता है। Many times when we have fellowship with each other, we eat together. और कई बार हम ऐसा करते हैं कि जब हम हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध होते हैं तो हम उनके साथ खाना भी खाते हैं। So in this section, you will find lot of examples of people eating. और इसीलिए आप जो दूसरा भाग है उसमें इन उदाहरणों को कई बार देखेंगे कि लोग एक दूसरे के संग में खाना खाते हुए। The Bible is a very practical book, so it mentions these practical things very many times. इसलिए क्योंकि बाइबल जो है एक वो प्रायोगिक पुस्तक है और इसलिए उसमें प्रायोगिक बातें इसमें बाइबल में हमको मिलती हैं। Just as the natural man requires a physical food, the spiritual man requires spiritual food. ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक शारीरिक व्यक्ति को खाने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से एक आत्मिक व्यक्ति को भी आत्मिक खाने की आवश्यकता पड़ती है। The Lord Jesus spoke to the Jews about eating his flesh and drinking his blood. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को बोला कि वो अपने मांस और लहू को खाने के बारे में। In the epistles we read of people eating milk and people eating strong food also. इसलिए जब किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज आप लोग देख लीजिए। Could you please repeat, sir? Yeah, in the epistles in Hebrews we read about young believers eating having milk only and mature believers having strong food. इसलिए जब हम पत्रियों में पढ़ते हैं, विशेषकर से इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, तो जो छोटे जो बच्चे होते हैं या जवान होते हैं वो लोग केवल दूध मात्र का भोजन लेते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो अन्न का भोजन करते हैं। Yes. And in the Old Testament, the people of Israel, they ate manna in the wilderness. और हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो जो इस्राएली लोग थे उन लोगों ने मन्ना को भोजन किया। When they entered the promised land, the manna stopped and they ate the corn, the old corn that was there in the land. और जब वो लोग अपने वायदे के देश में प्रवेश कर लिए तो तब से उन लोगों ने मन्ना खाना बंद कर दिया और वहां का जो गेहूं था उसको उन्होंने खाना शुरुआत किया। So this speaks of the Christian, the disciple, feeding on Christ and getting nourishment from him. इसीलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि वो अपने अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को वो भोजन करते हैं और वो उनका ख्याल रखते हैं। Yes. Even in the Old Testament, when Abraham made a covenant with the Philistines, then they had a meal together after that.
और यहाँ तक कि जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वाचा बांधी थी, या नहीं, फलिस्तियों के साथ में अब्राहम ने वाचा बांधी थी, उस समय में भी उन लोगों ने खाना एक साथ खाया था। Yeah. In Leviticus, there is one of the offerings is the peace offering, and part of that peace offering is eaten by the priests. और इसलिए जब हम देखते हैं लेवियों की पुस्तक में आते हैं, तो उसमें भी जो क्या बोलते हैं, अन्नबलि 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 हाँ, अन्नबलि है, अन्नबलि का जो भाग होता था वो याजक लोग उसको खाया करते थे। Yeah. So after telling us about the activities of the servant, Mark now talks about the communion and the feeding along with the servant. और जो पहले इसीलिए मार्कुस ने उसके कार्य के बारे में बताया, और उसके बाद में वो मार्कुस बताते हैं उसके खाने पीने के बारे में, या उसके साथ संगति रखने के बारे में। Yeah. So the link, there is a link like this, that if you want the power that the servant of God is showing, then you need to have that fellowship and communion with him. इसलिए यहाँ पर जो जोड़ने वाली कड़ी है, वो कड़ी ये है कि यदि आप उसके साथ में संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको चाहिए होगा कि उसके साथ में आप संगति रखें और उसके साथ में भोजन को करें। Yes. So in today's chapter, that is Mark chapter 6, we have 6 incidents. इसलिए जब हम मरकुस रचित सुसमाचार जब 6वें अध्याय में आते हैं, तो उस 6वें अध्याय में 6 घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। In this section, Mark does not follow the pattern of 4. इसीलिए जो ये वाला जो भाग है, उसमें जो 4 का हिस्सा है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं उसका। Yeah, but we see that there are pairs, there are couples, two incidents which are similar. इसलिए हम इसमें इस प्रकार को बार-बार देखेंगे, जो जोड़े होते हैं, जोड़े। Yes. In this, among these 6 incidents in chapter 6, 2 of them involve eating. और जो 6 जो घटनाएं हैं, उन 6 घटनाओं में से 2 हैं वो खाने से संबंधित हैं। The first incident happens at Nazareth. और जो पहली घटना होती है वो नासरत में होती है। In which, and then the people of Nazareth don't welcome Christ very well. और उसके बावजूद भी जो नासरत के लोग थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु का मान सम्मान अच्छे से नहीं किया था। The number 6, the 6th incident is the Lord Jesus visiting Decapolis. और जब जो 6वां जो घटना है, हम उसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह डेकापोलिस को जाते हैं, वहां पर वो अपना विजिट करते हैं। So no welcome at Nazareth, but at Decapolis everybody is happy to see him. और इसलिए जब वो लोग नासरत में उनका कोई सम्मान और स्वागत नहीं किया गया था, लेकिन डेकापोलिस में जाते हैं तो वहां पर उनका होता है सम्मान। The second incident is that the disciples go on a mission trip. और जो दूसरा घटना है, जब वो उसके चेले लोग, शिष्य लोग अपने सेवकाई के लिए वो अपने मिशन पर जाते हैं। Then the fifth incident, the number 5, the disciples go on a boat journey. और जो 5वीं घटना है, वो अपने उसके चेले लोग नाव से यात्रा को करने के लिए जाते हैं। So on the mission trip, everything went very well. They were all very happy. और जो मिशन को जब लोग जा रहे थे, उसके चेले लोग तो बहुत ही अच्छे और वो बहुत ही खुश थे। But in the boat journey, they found it very difficult and there was some trouble. लेकिन जब वो लोग नाव से यात्रा कर रहे थे, तो उस समय बहुत कठिनाइयों का उन्होंने परेशानियों का सामना किया और वो लोग बहुत दुखी हुए थे उस समय में। Number 3, the third incident is a feast that Herod gave to many people. और जो चौथा जो घटना है, वो हम तीसरा तीसरा जो घटना है, वो तीसरा घटना है जब हेरोद अपने लोगों के लिए वहां पर एक भोज रखते हैं। And number 4 is the Lord Jesus feeding 5,000 people. He gave his feast. और जो चौथा जो बात है, जब प्रभु यीशु मसीह 5,000 लोगों को भोजन खिलाते हैं। So you have 6 incidents which are somewhat related to each other in pairs of 2. भाई लोग प्लीज जो को-होस्ट हैं उनको ध्यान दें। Yeah, so we have 6 incidents. Yeah.
जो छह घटनाएं हैं, उन 6 घटनाओं को हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो एक जोड़े के साथ में हुई हैं। So let's get into the first incident, that is the Lord's visit to Nazareth. चलिए तो हम पहली घटना में प्रवेश करते हैं, वो है जब प्रभु यीशु नासरत में प्रवेश करते हैं। Shall we read chapter 6 verse 1? आइए हम लोग 6वां अध्याय उसका मजकूर का 6वां अध्याय उसको पढ़ेंगे। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। Ha. Now this is the second time the Lord Jesus is visiting Nazareth. और ये दूसरी बार है जब प्रभु यीशु नासरत में जाते हैं, वहां पर प्रवेश करते हैं। The first visit is not mentioned in Mark. और जो पहला उनका वहां पर जाना इस मार्कुस में उसको नहीं बताया गया, दर्शाया नहीं गया। If Mark wanted to include it, then he would have put it in Mark chapter 1. It was very early. लेकिन यदि मार्कुस को ऐसा करना चाहते, यदि वो चाहते थे कि प्रभु का दूसरा विजिट भी उसमें करे, तो वो यहाँ पर नहीं वरन पहले अध्याय में उसको रखना चाहिए। Yeah. So that time what happened is the people got so angry with him, they wanted to kill him, they wanted to throw him off the mountaintop. इसलिए वहां पर क्या होता है कि वो लोग वहां के लोग जो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो जस्ट एक ही बात को चाहते हैं कि वो उसको पहाड़ की चोटी से ले जाकर के उसको फेंक दें। Normally, if we have that kind of experience in a city, we would not like to go to that same city and same synagogue again. और ये तो साधारण सी बात है कि जब हमारे साथ यदि ऐसी घटना होती है, यदि हम किसी मार्केट में या कहीं पर जगह में जाते हैं, यदि ऐसी घटना होती है, दोबारा हम वहां पर जाने के लिए हमारा दिल नहीं चाहेगा। Yeah, but there is a what should we say, security. There is a security and a peace and an assurance in knowing that, okay, this is the will of God for me to go here and then going there. और इसीलिए हमको इस बात में जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं कि हमको उस जगह में जाना है, तो तब हम उस जगह को जाते हैं, तो हमारे मन में एक शांति होती है, एक बहुत ही बड़ी जिज्ञासा होती है कि चलिए वो परमेश्वर की इच्छा है कि मैं वहां पर जाऊं। So in this way, the Lord Jesus was able to go to that same synagogue and preach to the same people again. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसी जगह में दोबारा जाते हैं और उन्हीं लोगों को दोबारा प्रचार करते हैं। Let us read verse 2. आइए हम दूसरा पद पढ़ेंगे, 6:2। शब्द के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गईं और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। Yeah. So the people could not deny that mighty works are being done by the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग थे, वहां के लोग इस बात को वो निंदा नहीं कर सके, ना ही मान ना सके कि मतलब प्रभु यीशु के द्वारा कितने बड़े चमत्कार होते हैं, इसको वो मना नहीं कर पाए। Yes, but they were not willing or they could not accept his person. As a person, he looked like a very lowly person. लेकिन दूसरी बात यह है कि वो प्रभु के इस व्यक्तित्व को वो लोग स्वीकार नहीं कर पाए। Yeah, let us read verse 3. आइए हम तीसरा वचन भी पढ़ेंगे। क्या यह वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योएस और यहूदा और सिमोन का भाई है, और क्या उसकी बहनें या हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। So they know everybody else's name, but they don't know his name. लेकिन यहाँ पर एक जो घटना होती है कि वो बाकी सब लोगों के नाम जानते हैं, लेकिन इसका जो मसीह का नाम या यीशु का नाम नहीं जानते। They only knew him as the carpenter. लेकिन वो केवल एक ही बात के नाम से उसको जानते थे, ऐसे के बड़ाई के नाम से केवल जाना करते थे उसको। So which means they could only see the flesh. They could only see that outward aspect of the Lord Jesus. They could not perceive anything more. इसीलिए हम क्या समझ सकते हैं इस बात से कि वो लोग केवल प्रभु यीशु मसीह का बाहरी जो आवरण था उसको ही देखने पाए कि वो एक बड़ाई है। You know,
they thought that if God has to come, then he should come in great pomp and in great glory. How can this carpenter be somebody great? इसलिए क्योंकि उनके मन में ये विचारधारा थी कि यदि परमेश्वर आएंगे तो केवल वो इस प्रकार से नहीं वरन वो बड़ी महिमा के साथ में आएंगे, लेकिन ये जो बड़ाई है वो कैसे मसीह प्रभु हो सकते हैं। One day when I was a little boy, my auntie came to the church that my parents and us were going to. और जब एक दिन मेरे घर पे एक आंटी आए और हम लोग उनके वहां पर जाने के प्रयास कर रहे थे। We went to church. It is my own auntie. She was visiting us, so she came to church along with us. ओके, जब हम लोग चर्च जा रहे थे तो वो मेरी ही आंटी थी, सर की आंटी थी, और वो उनके साथ में ही चर्च में जाते हैं। Yeah. So she was only a Christian in name. She was not a believer. इसलिए क्योंकि वो एक केवल नाम मात्र मसीही थी, वो विश्वासी नहीं थी। So when she came to our church, she started asking. She was telling me, what kind of church this is? There is no photo of Jesus Christ. There is no priest. There is no decoration. Nothing is there. What kind of church this is? इसलिए वो आंटी सर को इस प्रकार से पूछने लगी, अरे ये चर्च किस प्रकार का चर्च है? इसमें ना तो प्रभु यीशु मसीह का कहीं छाया चित्र है, ना कहीं उसका कोई फोटो है। ये कैसा चर्च है? Some people expect that, if this is something to do with God, then there should be lot of pomp and outward beauty, and there should be lot of grandeur and greatness. Great looking things should be there in this room. और जब कुछ लोग इस प्रकार से ही इस संसार में होते हैं कि वो लोग यदि चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ है तो उसके बारे में वो सोचते हैं कि अरे यहाँ पर तो कुछ बड़ी महानता होने चाहिए, सुंदरता होने चाहिए, बहुत कुछ दिखने के लिए, बाहरी तौर पर दिखने के लिए होना चाहिए। But the Lord Jesus came in a humble way. लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक नम्र तरीके से वो आते हैं। And those who recognized him as Lord, they saw a beauty and a greatness and a glory which is much greater than the physical glory that the people of Nazareth were expecting. लेकिन जिन लोगों ने इस बात को पहचान लिया था या जान लिया था कि यही मसीह है, तो उन लोगों ने उसकी महिमा, उस जो शारीरिक महिमा है या संसारिक महिमा है, सुंदरता से कई गुना ज्यादा उन लोगों ने उसको देखा था, नासरत के लोगों से ज्यादा। Yes. Then let us read verse 4. आइए हम लोग वचन 4 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। Yeah. When we know a person well, like if he is our own person, we know him well, and we see his humility, or we see his low situation, and we see how small he is. If he has faults, we see his faults also. और जब हम किसी व्यक्ति को जानते हैं जो हमारे आसपास है, हम उसको जानते तो हम उसके अंदर अच्छाई को, बुराई को, कितना छोटा है वो, क्या करता है वो, कहाँ गिरता है, क्या उठता है, वो सारी बातें हम उसके बारे में जानते हैं। So because they knew the Lord Jesus as the carpenter, they found it difficult to respect him. वो इसलिए क्योंकि वो लोग जानते थे कि यह एक बढ़ई का बेटा है, इसीलिए उन लोगों ने उस मसीह यीशु का आदर नहीं किया। Now it happens with us also sometimes that maybe there is a boy who is growing up in our assembly. ऐसा हमारे साथ भी होता है कई बार। हो सकता है कि हमारे असेंबली में या चर्च में, कलीसिया में कोई ऐसा एक युवा व्यक्ति हो जो बढ़ रहा है। Then he goes somewhere else for his studies. और वो कहीं थोड़े दिनों के बाद में फिर वो कहीं पर पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए चला जाता है। Maybe he gets a job somewhere. और हो सकता है वो कहीं पर उसको नौकरी मिल जाता है। And could be that during those years he has grown very much in the Lord. और उन्हीं दिनों में वो मसीह में बहुत बढ़ गया। One day he comes back. और एक दिन जब वो वापस आता है, and the people of the assembly have not grown much, but this young man has grown a lot. इसलिए क्योंकि जो असेंबली कलीसिया के लोग हैं वो लोग तो मसीह में इतना नहीं बढ़े, लेकिन जो व्यक्ति है वो वहां पर बहुत ज्यादा प्रभु में बढ़ गया। And they will find it difficult to accept him. Arey, this is that boy who was in our midst. What does he think he is? Who does he think he is? That is the attitude.
और इसी प्रकार से हमारा उसके प्रति वो क्या अपना स्वभाव क्या होता है, अरे ये तो वही लड़का है जो हमारे साथ बैठा करता था, हमारे इधर में असेंबली में था, वो ऐसा था वैसा था। हम उसको जिस तरीके से उसने सीख लिया उस एंगल से हम उसको एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करते। But what God wants is to accept people with their weaknesses and at the same time appreciate the way God is using them, the way God has made them to grow. लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को हम स्वीकार करें जिस परिस्थिति में वो है, कमजोरियों के साथ में भी, और जो प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसको वरदान दिए हैं, उनके अच्छाइयों के साथ भी हम उसका प्रोत्साहन करें, उसको धन्यवाद करें, शाबाशी दें। Yeah, let us go to verse 5. आइए हम वचन 5 की ओर बढ़ते हैं। और वह वहां कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। Yeah. In Isaiah it is written that the arm of the Lord is not short. यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा कि परमेश्वर का हाथ या भुजा छोटा नहीं है, Yet we are not healed. लेकिन तब भी हम चंगे नहीं हुए। And here you see the reason is the unbelief of the people. यहाँ पर लेकिन हम कारण को देखते हैं, लोगों का अविश्वास को। And you and I should be thinking, am I limiting God's power because of my unbelief? और मैं और आपको इस प्रकार से सोचना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को एक सीमित कर रहा हूं मेरे अविश्वास के कारण? Yes. Now let us go to the sixth incident. That is towards the end of the chapter, the Lord visits Decapolis. और आइए हम लोग जो छठवीं घटना होती है उस घटना की ओर आगे बढ़ते हैं, जो जब प्रभु देकापुलिस की ओर प्रस्थान करते हैं। Yeah, let us read verse 53. चलिए हम वचन 53 वचन पढ़ेंगे। वे पार उतरकर गन्नेस रथ में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। Yes, you remember this is the same place where that demon possessed man was there. और आपको याद होगा कि ये वही जगह है जहां पर जो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था उसको प्रभु ने चंगा किया। Yeah, and he wanted to accompany the Lord Jesus on his journeys. और वो चाहता था उसके बाद कि प्रभु यीशु के साथ वो उसकी यात्रा में साथ दे, सहभागी हो। But the Lord said, no, you stay back in your own hometown and you tell people what the Lord has done for you. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको इस प्रकार से बोलते हैं, नहीं, आप अपने जगहों में अपने परिजनों के साथ ही रहिए और अपने गांव वालों को बताइए कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। Yeah, now read verse 54. आइए हम वचन 54 पढ़ते हैं। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर। हाँ. Now notice the first visit that the Lord had made, they did not know him. और जो पहले उन्होंने प्रभु जब वहां पर पहली बार गए थे तो उस समय में प्रभु को वो लोग नहीं जानते थे। The people of Nazareth also did not know who he was. और यहाँ तक कि जो नासरत के लोग थे उन लोगों ने भी उसको नहीं जाना था कि वो कौन है। But now these people know. लेकिन ये लोग अभी जानते हैं, समझते हैं कि वो कौन है। Why is that? ऐसा क्यों है? It's the witness of that demon possessed man who was healed. लेकिन ये उस व्यक्ति के गवाही के कारण हुआ, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था उसकी गवाही के कारण ऐसा हुआ। You know, he was able to accurately say, you know, this is who Jesus is, this is what he has done in my life, so that when they saw the Lord Jesus, they could recognize him. और जिस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने सीधे तौर पर कहा कि ये है वो मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे जीवन में ये किया, यही वो महान परमेश्वर है। You know, I remember an incident. Around 150 years ago in England, there was a person called Robert Chapman. और रॉबर्ट चैपमैन एक व्यक्ति थे इंग्लैंड में। मुझे ये घटना याद आती है जब ये घटना 150 साल पहले हुई थी। Yeah. Now he one day there was a postman who wanted to deliver a letter to him, and he was finding it difficult to find Chapman's house. और एक जो
डाकिया था, वो डाकिया रॉबर्ट चैपमैन के घर पर एक लेटर को, पत्र को वो वहां पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसको कठिनाई हो रही थी उसके घर का पता ढूंढने में। So he saw one lady and her daughter walking on the road, and he asked that lady, "Do you know where this Robert Chapman lives?" और उस व्यक्ति ने, उस डाकिया ने, जो लोग सड़क पर एक माँ और बेटी चली जा रहे थे, उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं रॉबर्ट चैपलिन को कि वो कहाँ रहते हैं? So the lady was having some difficulty in remembering who this Chapman is and where he stays. और उस जो औरत थी उसको थोड़ा सा कठिनाई हुआ समझने में कि वो कौन है चैपलिन व्यक्ति। But that girl answered like this. लेकिन उसकी बेटी ने इस प्रकार से उत्तर दिया, You are asking about that man who is like Jesus, right? His house is there. और वो उसकी बेटी बोलती, क्या तुम उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो जिसका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा है? उसका घर यहीं पर है पास में। My point is that this girl was able, as a child, she was able to associate this man with the Lord Jesus. लेकिन मेरा यहाँ पर एक जो मुख्य बात क्या है, वो ये है कि जो छोटी बच्ची थी वो प्रभु यीशु के साथ इस व्यक्ति की तुलना कर सकी। And this man had described the Lord Jesus accurately, and that's why the people of these towns, now they know Jesus and they have come to him. इसलिए जो गन्नेसरत का व्यक्ति था, दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति, वो सीधे तौर पर बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या है और उसने मेरे जीवन में क्या किया, इसलिए उन लोगों ने उस पर विश्वास किया। And in verse 55, it says that they brought all the sick people from all the nearby places there. इसलिए जब हम वचन 55 में पढ़ते हैं तो वहां के लोग सारे बीमारों और दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्तियों को उसके पास लाते हैं और वो चंगे करते हैं। So which means they knew what to do, who this Jesus is and what he can do for us. They came to know that. इसलिए वो इस बात को जान नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए वो सारे लोगों को उनके पास लेकर के आए। The challenge for all of us is this: what do people learn about the Lord Jesus Christ when they look into my life? लेकिन आज जो हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी यह है कि क्या लोग समझते हैं या जानते प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब वो हमें या मुझे देखते हैं। In Nazareth, there was only idle talk, useless talk. और जब हम देखते हैं नासरत में, वहां पर केवल वो सही बातें नहीं कर रहे थे वो लोग, जिसका कोई मतलब ही नहीं, बेमतलब की फालतू की बातें कर रहे थे। And here you have actual work getting done. So many people got healed. लेकिन यहाँ पर जो हम कार्य को देखते हैं, यहाँ पर वो सही कार्य हो रहा है और उसका परिणाम यही हुआ कि बहुत सारे लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया। So there is a contrast. The Lord Jesus did not have a good relationship or a good fellowship at Nazareth, but he got a good fellowship at Gennesaret. लेकिन जब हम नासरत में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का अच्छा सा स्वागत और सम्मान नहीं किया गया था, लेकिन जब गन्नेसरत में आते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत और उसका साथ संगति बहुत ही अच्छा रहा। Yeah. Then let us get into the second incident, which is the mission, the evangelism trip of the disciples. चलिए हम लोग दूसरी घटना में प्रवेश करते हैं, उसकी ओर चलते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जब सेवकाई के लिए वो लोग प्रस्थान करते हैं। Yeah. Let us read verse 7, chapter 6, verse 7. और चलिए हम लोग 6वें का 7वां आयत पढ़ते हैं। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। Yeah. Now here you see that despite the poor response at Nazareth, the work of the gospel goes on. और हमें नासरत में जो उनका अनादर हुआ था उसको उसने छोड़ करके, लेकिन जो सेवकाई का कार्य है वो आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ाते हैं प्रभु। You know, sometimes we don't get a good response in one place, but God wants us to preach everywhere, so we go to another place. हमको यहाँ पर क्या सीखना चाहिए, क्या सीख मिलती है, वो ये है कि हम कई जगह जहाँ पर सेवा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, वहां से हमें अच्छा स्वागत या सम्मान नहीं मिलता, लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं हमसे, हम और भी आगे जाकर के दूसरी जगहों में प्रचार करें। You know, some of us are in very small assemblies and it can be discouraging. Oh, we are such few people among so many people. और हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो हमारा एक छोटा, बहुत ही छोटा सा कलीसिया है और हम लोगों के बीच में कैसे प्रचार करें, और हम चुप रह सकते हैं। But you think of
the number of God's people that are spread all over the world in times past, in other countries, it is such a great company of God's people. इसीलिए आइए आप लोग उनके बारे में सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के लोग थे, वो कितने थे जिन लोगों ने पूरे विश्व भर में सुसमाचार प्रचार को फैला दिया। वो कौन थे, उनके बारे में सोचिए जरा। I have been blessed very much by watching and listening to so many testimonies of different kinds of people on YouTube from very different backgrounds, different countries. और इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा आश्रित और प्रोत्साहन मुझे मिला है जब मैंने बहुत सारे लोगों की गवाहियों को सुना जो अलग अलग बैकग्राउंड से उनका आते हैं। उनकी गवाहियों को सुनकर मुझे बहुत ही उत्साह मिला। Yeah. Let us read verse 8 and 9. और चलिए हम लोग 8 और 9वीं वचन भी पढ़ते हैं। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। Yes. Now here we see before in verse 7 itself, we were told that they were sent in pairs, 2 by 2. और जब हमने पहले ही पढ़ लिया वचन 7 में इस प्रकार कहा कि वो 2-2 करके भेजे गए। This helps them to focus and it also helps them to encourage one another. और इसलिए वो जोड़ी से इसलिए गए थे ताकि वो एक दूसरे को प्रोत्साहन दें और सेवा में आगे बढ़ाएं। Yes. And here there are some things which the Lord forbids them from taking. लेकिन यहाँ पर प्रभु उनके जीवन में उनसे चाहते थे कि सेवकाई के दौरान उन चीजों को ना लें। उनके बारे में इन वचनों में बताते हैं। So first was a bag. पहला है जो वो बैग है। The meaning is that they would not have much earthly ties, not much luggage. उसका मतलब ये था कि जो संसारिक या चीजें हैं वो काफी भारी बोझ भरकस वो ना लेके जाएं अपने साथ। Yes. Then he said, don't take bread with you. और दूसरी बात वो कहते हैं कि आप रोटी को भी ना लो। The meaning is that the Lord will sustain you. He will provide for you when you need it. इसका मतलब ये है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी खाने की या रोटी की, प्रभु आपको वो देगा। Yeah. Similarly, he said, don't take money. इसलिए वो उसी तरीके से बोलते हैं कि आप पर्स भी नहीं लो या पैसे भी नहीं लो अपने साथ। So again, he is saying that God is going to provide for you. इसलिए वो इसका मतलब ये है कि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो भी प्रभु उसका इंतजाम करेंगे। Then he said, don't wear 2 coats. और वो कहते हैं कि आप 2 कुर्ते ना पहनो। Yeah. So what he means to say is, don't try to show this double impression. Sometimes show one side and another time show another side. और वो इसलिए इस बात को बोलते हैं कि हम अपने जीवन में 2 मुखौटों को ना देखें कि एक ये है मेरा और एक वो है मुखौटा। Yeah. Then he asked them to take some things. और उसके बाद में प्रभु उनको बोलते हैं कि आप कुछ चीजों को लेकर के जाओ अपने साथ। One was a staff, a stick. और पहला था वो लाठी इस रास्ते के लिए। That is a symbol of pilgrimage. Pilgrims will carry a stick with them. और ये वो लाठी ले जाना वो एक यात्रियों का पहचान है। Yeah. And then he asked them to have sandals on their feet. और वो दूसरी बार उनको कहते हैं कि सैकल्स, राइट? हाँ, जूतियां ही। हाँ, 9 वर्स में। या जूतियां, वो कहते हैं जूतियां अपने संग लो। Yeah. Of course, in those days, there were no tar roads. There was a lot of mud and dust on the roads. और उन दिनों में जो डामर के रोड नहीं थे, लेकिन उन दिनों में जो कच्ची रास्ताएं थे, धूल और मिट्टी उस रास्ते में बहुत मिलती थी। So if you don't wear anything and walk, your feet might get dirty. Your feet also might get injured. और इसलिए यदि आप जूतियों को पहन करके नहीं चलेंगे तो आपके पांव गंदे हो जाएंगे और चोट भी लग सकती है। Now, when we walk in this world, और जब हम इस संसार में कदम आगे बढ़ाते जाते हैं तो this world is a spiritual wilderness. और ये जो संसार है एक आत्मिक जंगल है। And in this wilderness, we need some protection from the dirt and the harm that is there in this world. और इसलिए हमें इस संसार में चाहिए उस मिट्टी और धूल से हमारी सुरक्षा या बचाव हमको चाहिए।
every believer needs to have some arrangement or something which he is doing to keep the world away from him. इसलिए हर एक विश्वासियों को चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रहा है उसको कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो इस संसार को अपने जीवन से अलग रखे। In the earlier days, many of the believers used to not have a TV at home. और बहुत पहले दिनों में बहुत सारे विश्वासियों के घर में टीवी नहीं हुआ करते थे, because they feel that the world will influence them if they watch the TV. और वो लोग इस प्रकार से सोचते थे कि हमारे घर में टीवी होगा तो संसार हमारे घर में प्रवेश करेगा। And now, of course, the same things that are there on the TV are there in the phone and in the computer. Now we cannot avoid having the phone and the computer. और आज के वर्तमान जगत में हम टीवी और फोन या कंप्यूटर को हम लोग छोड़ नहीं सकते। But every believer has to make some effort that, this is something which I will not watch, or this is something that I will not listen to, because I don't want the world to influence me. इसलिए हम हर एक विश्वासी को इस प्रकार से चाहिए, वो इस प्रकार से करें कि मैं अपने जीवन में कुछ बातों को, ऐसे कि मुझे ये चीज नहीं देखना है, मुझे ये चीज नहीं सुनना है, वो अपने जीवन में इन बातों को अवश्य करें। Yeah, so sandals for the wilderness. इसलिए जो जूतियां हैं वो जंगल के लिए। Yes, and we also see that for these disciples, the thing which they always needed, the Lord asked them to take, and the things which they needed only sometimes, the Lord said, don't take those things, I will provide those things. लेकिन यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों को उन बातों के बारे में लेने के लिए कहते हैं जो उनको हमेशा उनको काम में आएंगी, लेकिन उन बातों के लिए मना करते हैं, रोकते हैं कि उनको नहीं लेना जो कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए उनके पास में रहेंगी। And he asked them to take a staff and sandals which shows their testimony. और जो लाठी और जूतियां हैं उनको ही लेने के लिए प्रभु उनको कहते हैं, वो उनकी गवाही को प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। Yeah. Let us read verse 10. आइए हम वचन 10 पढ़ें। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। Yeah. So what the Lord is trying to tell them is, you don't have to try and make relationships with many people like that. और यहाँ पर प्रभु इस प्रकार से नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत सारे लोगों से अपना संबंध को बनाना है। Sometimes business people do that because they are looking for more and more customers. और जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं, वो उनको ज्यादा कस्टमर चाहिए। But that is not needed here. लेकिन यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। Yeah. Then let us read verse 11. 11 वचन पढ़ते हैं। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने पांव तले की धूल झाड़ लो कि उन पर गवाही हो। Yeah. So here the Lord is saying that if anybody rejects your message, there will be great judgment upon them. और यहाँ पर प्रभु इस बात को बताते हैं कि जो लोग आपके संदेश का तिरस्कार करेंगे उनके ऊपर बहुत बड़ा न्याय किया जाएगा। Yes. When God judges people, he will take into account the opportunities that they had. और जब प्रभु लोगों का न्याय करेंगे तो उस समय में वो इस खाते को जरूर देखेंगे कि उन लोगों के जीवन में क्या-क्या अपॉर्चुनिटी या परिस्थितियां उनको मिली थी। Compared to Sodom and Gomorrah and Tyre and Sidon and all those other places, these people had a much better chance to hear the gospel. और यदि हम तुलना करें कि जो सदम और गमोरा था उसके विपरीत इन लोगों के पास बहुत ही अच्छा समय था उसको सुसमाचार को या संदेश को सुनने का। So their judgment will be greater. इसीलिए उन लोगों का जो न्याय होगा वो बहुत ही बड़ा और भयानक होगा। Again, there was a preacher in England around 150 years back. इसीलिए कुछ समय पहले 150 साल पहले एक प्रचारक इंग्लैंड में हुआ करते थे। His name was Charles Spurgeon. और उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स स्पर्जन। Yeah, and he said that if our people want to go to hell, then let them go to hell, but only over our own bodies.
और वो इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि ये लोग नरक में जाना चाहते हैं तो उनको जाने दो, हमारे शरीर से होते हुए, हमारे शरीर के ऊपर हो। In other words, we will do everything possible to stop them from going to hell. और दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने हर एक उस भरसक कोशिश करें, भरपूर कोशिश करेंगे कि वो नरक में ना जाएं। Yeah, let us read verse 12. और वचन 12 हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। Many times in the Gospels, we are reminded that repentance is an important part of the gospel message. और कई बार हम इस बात को बार बार हमको यह दर्शाते हैं, बताई जाती है कि जो मन फिराना तो सुसमाचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हिस्सा है। Don't just tell people that, see, this is the story of Jesus, you have to believe in that. और केवल इतना ही ना कहें आपकी ये कहानी यीशु मसीह के बारे में और आपको मन फिराना होगा। Okay, just believe as in, some people believe just like they believe in their head. I believe in history in the same way I believed in Jesus Christ. और बहुत कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, नहीं मैं तो विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। हाँ, वो जैसे ऐतिहासिक घटनाओं पर उन चीजों को करके वो विश्वास करते हैं, ऐसे नहीं कहना है। Yeah, but God wants a repentance, a change of mind. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं मन का फिराना या मन फिराव को चाहते हैं। Yes. In verse 13 it says that the Lord gave them great power. They were able to heal many people and they were able to cast out demons as well. और जो वचन 13वां है उसमें प्रभु कहते हैं कि उसने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उन पर सामर्थ्य दिया और बीमारों को चंगा करने का उन्हें भी शक्ति दिया। Yeah. Now let us come to the fifth incident in this chapter, the last one for today, and that is the disciples on their boat journey. और जो 5वां घटना है उसके बारे में हम लोग उस पर प्रकाश डालने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ेंगे और वो आज के लिए वही आखिरी घटना होगा। Yeah. Let us read Mark chapter 6 verse 45 and 46. और चलिए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 6 का 45 and 46, 45, 46। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे तुम उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके यह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। Yeah. It was beneficial for the disciples to be with the Lord for many times, lot of time. और बहुत सारे समय बहुत बार और कई बार विश्वास उसके शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना बहुत ही लाभदायक हुआ था। But it is also necessary for the Lord to be alone and for the disciples also to be alone. लेकिन ये भी बहुत जरूरी था कि कुछ समय प्रभु अकेले रहें और उसके चेले भी अकेले रहें। And sometimes we neglect this in our lives, isn't it? हम कई बार अपने जीवन में इस बात को नकारते हैं ना, कि ऐसा ही है ना। Because we are surrounded with our family and our friends and also sometimes it's difficult, but you need to make the effort to be alone with God. कई बार हमारे परिवारजन बच्चे या घर के सदस्य लोग हमारे साथ में रहते तो उस समय में हम लोग इस बात को करने के लिए थोड़ा इच्छुक नहीं होते, लेकिन हमको चाहिए कि हम कुछ समय प्रभु के साथ अकेले के लिए अलग करें, अकेलेपन में रहें प्रभु के साथ। Let us read verse 47 and 48. आइए हम लोग 47 और 48 पर हैं। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। तब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। Yes. In verse 13 which we read, the service was going so smoothly. The work was going so smoothly. जब हमने वचन 13 पढ़ा, वचन 13 में पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो उसके सेवक थे वो बहुत ही आराम से चले जा रहे थे। But here the service and the work is so difficult. लेकिन यहाँ पर जो उसके चेले हैं और उनका जो कार्य है वो बहुत ही कठिन है जिस दिशा में वो जा रहे हैं। And sometimes we feel that when we are trying to serve the Lord, everything is against us. और जब हम प्रभु के सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सब कुछ हमारे विरोध में होता है। And it is dark. और वो अंधकार भी है, रात भी है यहाँ पर इनके लिए। And the Lord seems very far away. We can't see him.
और परमेश्वर उनसे, प्रभु यीशु बहुत दूर हैं, वो उनको देख नहीं पा रहे थे। But probably they didn't know that although the Lord was far away, he was praying, and he must have been praying for them also. और हम वो लोग इस बात को जानते थे, हम लोग जानते हैं कि प्रभु उनसे दूर थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, और ऐसा ऐसा हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए भी वो जरूर प्रार्थना कर रहे होंगे। It happens with us also that sometimes the Lord seems far away, but he is still there, and we are very much on his mind. और ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है, हम अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि प्रभु मुझसे दूर है, लेकिन नहीं, प्रभु दूर इसलिए है क्योंकि वो उस समय में हमारे लिए भी प्रार्थना या देखभाल या प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं हमको। Let us read verse 49 and 50. और 49 और 50 पढ़ेंगे। परंतु उन्होंने उसे झील पर जलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने उनसे तुरंत बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। Yeah. Sometimes the Lord comes in an unexpected way and we don't recognize him. और कई बार हम इस बात, प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं उस एक अचानक तरीके से, जिसको हम कभी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। You know, Mary Magdalene also, she saw the Lord and she could not recognize him. जी सर। Yeah, Mary Magdalene, she also saw the Lord, but she could not recognize him. लेकिन जो मरियम मगदलीनी थी, उसने भी प्रभु को देखा, लेकिन वो भी उसको पहचान नहीं पाई। You know, Jacob was traveling and then he had a dream, and next morning he said, oh, God was in this place, but I did not know. और याकूब जब वो यात्रा कर रहा था, तो जब उसने एक स्वप्न देखा, तो उस समय में वो इस बात को पहचान नहीं पाया कि ओह, प्रभु यहाँ पर था, और उसको वो आराधना सम्मान नहीं कर पाया। Yes. Why is it that we don't recognize the Lord? ऐसा क्यों होता है कि हम प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं? You don't recognize somebody because you're not so close to him, you don't know him so well. और आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, पहचानते, क्योंकि आप उसके बहुत ही करीब नहीं हो, इसलिए। So this happens in our lives. ऐसा हमारे साथ भी होता है हमारे जीवनों में। But God wants us to grow. God wants us to know him better and better so that we can recognize him wherever he comes and whatever way he works. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं कि हम उसको प्रत्येक दिन और भी गहरी रीति से और भी अच्छे तरीके से जाने, ताकि हमारे जीवन में हम उसकी उपस्थिति को पहचान कर उसको पहचाने और आगे बढ़े। Even if we don't recognize him, he recognizes us. लेकिन यहाँ तक कि यदि हम उसको नहीं पहचानते जानते, लेकिन प्रभु हमको जानते और पहचानते हैं। And when he speaks to us, there is all comfort and peace. और जब वो हमसे बोलते हैं, तो वो केवल शांति और सांत्वना की बातें ही हमको बोलते हैं वो। When Matthew narrates this incident, he says that Peter wanted to walk on the water. और जब हम इसी घटना के बारे में मत्ती बताता है, तो मत्ती इस बात को बताता है कि पतरस पानी पर चलना चाहता है। That is, and in that incident, we get some lessons about our relationship with the Lord and Peter's relationship with the Lord Jesus. और हम जब उस घटना को देखते हैं, तो हम उस घटना से यही अपने जीवन में सीखते हैं कि हमारा संबंध उस प्रभु के साथ में, पतरस का संबंध प्रभु यीशु के साथ में, हम इन बातों को वहां पर देखते हैं, समझते, सीखते हैं। When John mentions this incident, he says that after the Lord Jesus came to the boat, they very quickly reached the opposite shore. और हम उस मत्ती इस बात को वहां पर दर्शाते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु उनकी नाव, यूहन्ना जब हम देखते हैं, यूहन्ना जैसे ही इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु उनके नाव में कदम रखते हैं, वो बहुत जल्दी दूसरे पार पहुंच जाते हैं। Now we know that Mark's focus is on service. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जो मार्कुस है, वो एक सेवक के ऊपर अपने दृष्टिकोण को बनाते हैं। So let us see what he says in verse 51. और आइए मार्कुस क्या कहते हैं वचन 31 में। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। Yeah. So here the only thing Mark mentions is that these people were very surprised.
और यहाँ पर जो मरकुस इस बात को बता रहा है और दर्शा रहा है कि ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा आश्चर्य करने लगे। You know, this was not the surprise of, you know, sometimes we are filled with wonder and we are amazed at God's mighty work. It is not that kind of surprise. It is this kind of surprise of unbelief, you know. How could this happen? That kind of surprise. और ये उस प्रकार का आश्चर्यचकित नहीं है कि जब हम किसी अलौकिक घटना को देखते हैं जो हमारे सामने होती है, उस प्रकार से नहीं, लेकिन यहाँ पर ये घटना एक अन्य विश्वास की, जिनका विश्वास कमजोर हो, उन अनविश्वासियों के लिए ये अनविश्वासी की घटना यहाँ पर होती है, इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। In verse 52, Mark tells us that their heart was hard. और वचन 52 इसका कारण बताते हैं, क्योंकि उनके हृदय जो है कठोर हो गए थे। Yeah. So the lesson is that a hard heart is not good for service. और यहाँ पर हमको सीखने का पाठ यही मिलता है कि कठोर हृदय हमको परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। Because that is the theme of Mark. Mark is always trying to tell us how to be a good servant of God. और इसीलिए उस जो मरकुस का जो मेन शीर्षक है वो यही है कि हमारा हृदय उसके लिए कठोर होना, नरम होना चाहिए। Yeah. Why were the hearts of these people hard? Sorry, could you repeat please? Yeah. Why were their hearts hard? और क्यों उनके हृदय कठोर हुए थे? It says that because they did not consider the miracle of the loaves, the feeding of the 5,000. वो ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उन लोगों ने जो 5,000 को जब वो खाना खिलाते हैं, उस चमत्कार पर विश्वास नहीं किया था। You know, or they did not remember it. They believed it, but they did not remember it. या उन लोगों ने जो उसके शिष्य थे उस चमत्कार को याद नहीं रखा। Yeah. So it can happen in our lives that if we forget what God has done in our lives, it is possible for our hearts to become hard and cold. और ऐसा हमारे जीवन में होने की संभावना कई बार हो जाती है कि जब हम उसके चमत्कारों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवन में करते हैं, तब हमारे हृदय उसके प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। So Mark has shown us 4 incidents here. और मरकुस ने 4 घटनाओं को हमें इस अध्याय में बताते हैं। All the incidents show about relationship in some way. और जो सारी घटनाएं हैं वो हर एक तरीके से किसी न किसी तरीके से एक संबंध के बारे में, जोड़े के बारे में दर्शाती हैं। So there was Nazareth did not have a good relationship with Christ. इसलिए नासरत में उसके मसीह के साथ में लोगों का अच्छा व्यवहार नहीं या संबंध नहीं रहा। Because there was unbelief and there was refusal to accept Christ for who he was. इसलिए वहां पर ऐसा हुआ था क्योंकि वहां के लोगों के अंदर अनविश्वास, बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, अंधविश्वास था और उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था। In Gennesaret, there was a good relationship because these people had come to know about Christ because of the witness of that man, and so they benefited a lot from Christ's visit. लेकिन जब गन्नेसरत में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि लोगों का संबंध उससे इसलिए अच्छा रहा क्योंकि उनका विश्वास बहुत ही मजबूत हुआ था, वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की गवाही से, और इसीलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा लाभान्वित हुए थे। उनको प्रभु के साथ में अच्छा संबंध रहा और उनको लाभ भी उसका पाया। Then we also saw 2 journeys of the disciples on their own. और हमने इस बात को भी देखा, 2 यात्राओं, शिष्यों की 2 यात्राओं को भी हमने देखा। The first journey, they went 2 by 2. Everything went well. They did a lot of service. They healed many people and they cast out demons. और जो पहली यात्रा थी जब वो लोग जोड़ा करके दो करके वो गए और बहुत ही अच्छा उनका यात्रा रहा। उन लोगों ने बहुत सारे चमत्कार किए, दुष्ट आत्माओं को ग्रस्त किया, बीमारों को चंगा किया। बहुत अच्छा उनका पहला यात्रा रहा। When ministry goes well and it becomes successful, it's very easy to develop a confidence in ourselves. और जब हमारी सेवा बहुत ही अच्छी रीति से चल रही है और बहुत ही अच्छे फल हमको नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सरल बात है कि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस या उत्साह बढ़ता है या हमारा भरोसा बढ़ता है। So they needed to have that boat journey also. इसलिए उनको एक नाव की यात्रा भी उनको करना पड़ा। We need sometimes in our life where it seems as if God is far away. और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होना चाहिए कि हमको जब ऐसा लगे कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है।
We need some times where things are not going smoothly, so we can understand that, things don't happen with our own strength. और ऐसा हमारे जीवन में भी इसका होने का जरूरी है कि हमारे सारे जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में हमारे विपरीत या हमारे अनुकूल नहीं है। Sometimes we are forced to ask, where is the power that I experienced on that occasion? और कई बार ऐसी जरूरत भी है कि हम इस बात को भी महसूस करें कि परमेश्वर का शक्ति जो मेरे अंदर है वो कहाँ है। Okay, but at such times we need to remember that God has some purpose. He is there and he will come to us. लेकिन इसीलिए हमारे लिए इस बात को हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर के पास सब कुछ है और वही है मेरा सब कुछ है और उसी के पास है। The Lord Jesus came to the disciples, और यीशु अपने चेलों के पास आते हैं, but he found hearts that were hard. लेकिन जब उनके पास आते हैं तो उनके हृदयों को प्रभु यीशु उनके शिष्यों के हृदयों को कठोर पाते हैं। We will learn the lessons better if our hearts are tender. और हम बहुत अच्छे और बड़े-बड़े पाठों को या शिक्षा को प्राप्त करते हैं जब हमारे हृदय कठोर होते हैं। Next time we will look at the remaining 2 incidents of this chapter. और आने वाले दिनों में हम जो आने वाली 2 घटनाएं हैं उनके बारे में उनको ऊपर विचार करेंगे, देखेंगे। 2 different feasts. और 2 अलग प्रकार के भोज। Yeah, thank you very much. May God bless these words to our hearts. और आप सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। परमेश्वर इन वचनों के साथ आशीष करे। दशरथ दशरथ भाई, भाई, दशरथ भाई, दशरथ भाई, दीपू भाई, जी दीपू भाई, जी आप बोल के समाप्त कर दो, उनका कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रहा। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। आपने बहुत ही अच्छे रीति से हमको आज का जो मरकुस रचित सुसमाचार से हमको शिक्षा दिया और जो 6 घटनाएं वास्तव में हमने कई बार इसको पढ़ा तो है, लेकिन इस तरीके से कि 6 घटनाएं वो आपस में एक दूसरे से कितना मेल रखती हैं, इस प्रकार से हमने नहीं पढ़ा था और ना आप